ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन के 137वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के दूसरा सूत्र चल रहा है। पृष्ठ संख्या 111। प्रसंग है, प्रश्नकर्ता कहता है आपने 4 प्रमाणों का कथन किया है। शास्त्र के उद्देश्य में, शास्त्र का उद्देश्य पकड़ में आ रहा है आपको? शास्त्रोद्देश्य में आपने 4 प्रमाणों का कथन किया है और हम कहते हैं 4 प्रमाण नहीं, इसके अतिरिक्त 4 प्रमाण और भी होते हैं और उसके नाम गिनाए ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो समाधानकर्ता ने, सिद्धांती ने कहा है उनको प्रमाण मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी प्रमाण है, हम भी मानते हैं, पर वो इन 4 से अलग नहीं है। अर्थात 5वां प्रमाण, 6ठा प्रमाण, 7वां प्रमाण, 8वां प्रमाण ऐसा नहीं है। वो प्रमाण होते हुए भी वो प्रमाण इन्हीं 4 के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा कहना है। ये सिद्धांती का कथन है। ये दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अर्थापत्ति ऐतीय प्रमाण शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है, ऐतीय प्रमाण शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है, ये स्पष्ट कर दिया है। अर्थापत्ति को स्पष्ट कर दिया है, संभव को स्पष्ट कर दिया है, अभाव को स्पष्ट करना बाकी रह गया कल के प्रसंग में। तो आइए इस दूसरे सूत्र का जो अंतिम अनुच्छेद है, अभाव को स्पष्ट करने की जो बात आ रही है, उस पर आते हैं। अभाव क्या है वो आपको समझ में आ गया। अभाव किसको कहते हैं? अभाव प्रमाण वो विरोधी होता है किसका? भाव का। भाव का विरोधी अभाव होता है। तो वो भाव को भूत शब्द से भी बोला है, भाव को भूत शब्द से बोला है। तो भूत का विरोधी अभूत, अथवा भाव का विरोधी अभाव, अथवा यूं कहूं विद्यमान का विरोधी अविद्यमान, ये अभाव है। अब कहते हैं समाधान के रूप में, अस्मिन् सति इदं न उपपद्यते। अस्मिन् सति का अर्थ है इसके होने पर। अस्मिन् का मतलब इसके, सति का मतलब पर, इसके होने पर। इदम न उपपद्यते, यह सिद्ध नहीं हो सकता। इसके होने पर यह सिद्ध नहीं हो सकता, ये शब्दार्थ है। अब इस शब्दार्थ को वस्तु के साथ घटा करके देखो तो आप शब्दार्थ स्पष्ट हो जाएगा। इसके होने पर यह नहीं होता, ये शब्दार्थ हो गया, शब्दों का अर्थ हो गया। वस्तु का अर्थ क्या होगा? इसके होने पर का मतलब है जैसे वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है ना, यही बोला था ना अभाव में, वर्षा नहीं हो रही है। तो अस्मिन् सति, इसके होने पर का मतलब है वर्षा के ना होने की स्थिति में। इदम न उपपद्यते, यह सिद्ध नहीं हो सकता। क्या सिद्ध नहीं हो सकता? भाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह विरोधी है। अर्थात वर्षा कर्म नहीं हो सकता, यानी बरसात, जब बरसात ही नहीं हो रही है तो ये कैसे हो सकता है?
बरसात नहीं हो रही है तो वहाँ पर बरसात ना होने का विरोधी क्या है? यानी अभाव का विरोधी भाव, यानी वर्षा होना नहीं हो सकता। वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा होना नहीं हो सकता है ना। मैं ये कहूँ घड़े का अभाव है तो वह घड़ा का होना थोड़ा हो सकता है। तो अस्मिन सति इदम न उपपद्यते शब्द का अर्थ होगा है इसके होने पर, यानी अभाव के होने पर भाव नहीं हो सकता। जहाँ अभाव बता रहे हो अभाव के स्थान पर भाव नहीं हो सकता, ये शब्दार्थ हो गया। और इसको वस्तु के रूप में घटा दो तो बरसात नहीं हो रही है तो वह बरसात का होना नहीं हो सकता, ये इसका अर्थ निकलेगा। इसलिए कह रहे हैं इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, विरोधी के प्रसिद्ध होने पर, विरोधी के प्रसिद्ध होने पर का मतलब है बरसात ना होने की सिद्धि होने पर, कार्य अनुपत्या, बरसात होना रूपी जो कार्य की असिद्धि होने से, प्रतिबंधकम कारणस्य अनुमीयते, तो बरसात नहीं हो रही है यानी बरसात का भाव नहीं हो रहा है तो वहाँ क्या होगा? प्रतिबंधकम कारणस्य अनुमीयते, तो बरसात को रोकने का जो बाधक तत्व है उस बाधक तत्व रूपी वहाँ कारण उपस्थित है। बरसात को रोकने वाला जो बाधक तत्व है वो उपस्थित है, ये सिद्ध होता है। प्रतिबंधकम कारणस्य अनुमीयते, प्रतिबंधकम रोकने वाला, रोकने वाले कारण का अनुमान होता है। कार्य अनुपत्या, बरसात रूपी कार्य की उत्पत्ति सिद्धि ना होने से क्या पता लगेगा? वहाँ पर प्रतिबंधकम, रोकने वाले कारण की वहाँ पर उपस्थिति है, ऐसा अनुमान होता है। बादल है, आकाश में बादल है, घनघोर बादल है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है तो बरसात का अभाव है, बरसात हो ही नहीं रही है, अभाव है। तो बरसात के अभाव के होने पर बरसात का होना नहीं हो सकता, यही तो अभाव है। तो बरसात रूपी कार्य की असिद्धि से बरसात के होने का, बरसात के ना होने का जो कारण है प्रतिबंधक, रुकावट, उस रुकावट रूपी कारण की सिद्धि होती है, उसका अनुमान होता है। ये शब्दार्थ है कि विरोधित्वे प्रसिद्धे, बरसात रूपी विरोधी कारण के वहाँ प्रसिद्धि होने पर, विरोधी बरसात के ना होना रूपी विरोधी कारण के सिद्ध होने पर, बरसात होना रूपी जो कार्य है उस कार्य के ना होने के पीछे जो प्रतिबंधक रुकावट है उस रुकावट रूपी कारण की सिद्धि होती है या उस कारण का अनुमान होता है। भाई यहाँ रुकावट कारण बना हुआ है ऐसा पता लगता है। तो सो अयम यथार्थ एव प्रमाण उद्देश्य, इसलिए हमने प्रमाणों का जो कथन किया है, 4 प्रमाण होते हैं, वो यथार्थ ही किया है। हमने कोई गलत कथन तो किया ही नहीं है कि प्रमाण 4 ही होते हैं। तो ये जो अभाव प्रमाण किस में जा रहा है जी? ये अनुमान में जा रहा है। क्या अनुमान है? कि बरसात नहीं हो रही है, ये प्रत्यक्ष है। बरसात नहीं हो रही, ये प्रत्यक्ष है ना। अभाव भी प्रत्यक्ष होता है, याद रखना। बरसात नहीं हो रही है, आंखों से देख रहे हैं, बरसात हो ही नहीं रही है। तो इस अभाव के पीछे एक कारण है, बादलों को रोकने का प्रतिबंधक कारण है, वहां पर विराजमान है, उसका अनुमान होता है। उसको हम देख नहीं सकते, उस कारण को, उसी का अनुमान हो रहा है ना हमको। ये कहना चाह रहे, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान होता है। तो हम इस अभाव में क्या अनुमान कर रहे हैं? यही अनुमान कर रहे हैं ना। बरसात क्यों नहीं हो रही जी? बादल तो है, बरसात क्यों नहीं आ रहे? अरे बादलों को किसी ने रोक रखा है जी, इसलिए नहीं हो रही है। अगर रोकने वाले हट जाए तो बरसात हो जाती। मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं आपको। देव ने रोक रखा है, देवता ने रोके रखा है, वो रूठे हुए हैं आपसे,
मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, आपसे रूठे हुए हैं। देव लोग जो है आपसे रूठे हुए हैं। अब अलंकारिक रूप में यही तो बोलूँगा ना मैं, वायु देवता जो है रूठे हैं आपसे, और उस वायु देवता ने उस बादल को रोके रखा है, इसलिए बरसात नहीं हो रही है। यही तो अनुमान होगा ना, मतलब कोई रुकावट रोकने वाला वहाँ पर है, रोक रहा है। जब बादल है तो उसको बरसना चाहिए ना, सब जगह बरस रहा है जी, हमारा यहाँ क्यों नहीं बरस रहा है? चारों ओर बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में सब जगह, गुड़गांव में बरस रहा है, फरीदाबाद में बरस रहा है, उधर गाजियाबाद में बरस रहा है, इधर क्या कहते हैं बहादुरगढ़ में बरस रहा है, सब ओर से बरस रहा है। हमारे इस क्या कहते हैं जो भी जगह है आपका दिल्ली में, यहाँ क्यों नहीं बरस रहा है? दिल्ली में क्यों नहीं बरस रहा है? चारों ओर बरस रहा है, हमारा क्यों नहीं बरस रहा है? बादल तो भरपूर है, भरमारे बादलों की कोई कमी नहीं है। तो यही तो कहेंगे ना भाई, बादल होते हुए भी नहीं बरस रहा है, इसका मतलब कोई रुकावट है, यही तो अनुमान होगा हमको। अब रोकने वाला कोई भी होगा, वायु रोक रहा है उसको, या अथवा और कोई रोक रहा है, जो भी कारण होगा, कारण उसी का तो अनुमान कर रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं, यही अभाव प्रमाण है। स्पष्ट हो गया जी आप सब लोगों को? शब्दार्थ स्पष्ट हो गया किसी को? हाँ जी, माता जी को क्या पूछना है? माइक तो खोलो पहले। स्वामी जी प्रणाम जी। लोक में शब्द आता है कि पश्चिमी हवा चल रही है इसलिए बरसात नहीं होगी, क्या ये वही चीज है कि अलग है? हाँ, ये वही है, वही कह सकते, क्योंकि पूर्वी हवा आती है तब बरसात होती है। बरसात होती है। हाँ, तो पश्चिमी हवा आती है तो तब बरसात नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी जी जी, ये कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, मोटी भाषा में कह सकते हैं। मोटी भाषा ही है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि पूर्वी हवा जब आती है तभी बरसात होती है, ये एक नियम है। जो भी बरसात का मौसम आता है तो जब पूर्वी हवा चलती है तभी बरसात होती है, ठीक है जी। अब वो पूर्वी हवा नहीं चल रही, इसका मतलब पश्चिमी हवा चल रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन आप फिर कोई आज का विद्यार्थी तो नहीं रुकेगा ना इस बात से, अरे चारों ओर बरसात हो रही है, मैंने बोला है ना अभी, फरीदाबाद में हो रही है, इधर गाजियाबाद में हो रही है, इधर गुड़गांव में हो रही है, इधर क्या कहते हैं बहादुरगढ़ में हो रहे हैं, दिल्ली के चारों ओर हो रहे हैं, हमारे दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? तो उसको कारण बताना पड़ेगा। केवल पश्चिम हवा बोल करके उस विद्यार्थी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो फिर तर्क करेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब यही देना होगा जी, वहाँ पर एक साइंटिफिकली आपको वैज्ञानिक दृष्टि से बताना पड़ेगा, एक ऐसा गैस है जो हवा का, वायु का, वो भारी हो करके उसको रोक रखा है जी। और आज की साइंस की भाषा में जो उसका टर्मिनोलॉजी होगी उसके थ्रू उसको समझा देंगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? जी चलें जी आगे। तो इस रूप में शब्द चार प्रमाणों के अंतर्गत ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये चारों प्रमाण इन्हीं प्रमाणों के अंतर्गत आते हैं। कोई शब्द प्रमाण में जा रहा है और बाकी अनुमान में जा रहे हैं। चार प्रमाणों से अतिरिक्त कोई पांचवा प्रमाण अलग प्रमाण नहीं है। अगर अलग कोई है तो यही होंगे जो कि ये चारों के चारों इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, अथवा कोई और 9वां 10वां 11वां 12वां 15वां बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, बना सकता है, पर वो सारे के सारे इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। इन चारों से अतिरिक्त दुनिया में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। अगर होता तो ऋषियों को पता लग जाता, और आज तक आदि सृष्टि से लेकर के आज तक इतने लोग पैदा हुए, इतने बुद्धिमान वैज्ञानिक पैदा हुए, आए गए, तो अगर इससे अतिरिक्त और कोई प्रमाण होता तो उनको सूझता, वो बता देते, पर है ही नहीं। सब कुछ इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। माता जी माइक बंद करिएगा। स्वामी जी, हाँ जी, मुझे अविनाभाव जो है, अविनाभाव वृत्तिया से संबंधयो समुदाय समुदायिनो समुदाय अनेतरस्य ग्रहणं संभवा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए स्वामी। नहीं, इसमें इस पंक्ति में आपको कौन सा शब्द समझ में नहीं आया वो पूछना। ये सारी पंक्ति समझ में नहीं आई।
जी स्वामी जी। हाँ ये बोली। मतलब अर्थ नहीं आया समझ में हाँ। कि ये क्या चीज है, ये जो पहले अविनाभाव का अर्थ आपको समझ में आ गया? हाँ जी, वो तो है नित्य संबंध। हाँ जी। शब्द का नित्य संबंध। ठीक है, और संबंध, संबंधयो शब्द समझ में आ रहा है? दोनों का संबंध। हाँ, दोनों का संबंध, यहाँ तक पहुँच गए। और रही बात समुदाय और समुदायिनो, समुदाय समुदायिनो, ये दो शब्दों को समझना है। तो ये भी समुदाय समुदायिनो, ये भी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में है। तो समुदाय और समुदायी, इनको अलग करेंगे। ठीक है, ये भी समझ है, सारा मिल के क्या बनता है वो नहीं समझ आ रही। समुदाय समुदाय में तो ये हुआ ना कि कुछ व्यक्तियों का मिलकर जो एकत्रीकरण है वो समुदाय हुआ, और उसमें जो इतने सारे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति समुदाय हुआ। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। फिर आगे शब्द है समुदायेन। समुदायेन का मतलब है समुदाय के द्वारा या समुदाय से, समुदाय से। इतरस्य, इतरस्य का मतलब है समुदाय। ये दो ही चीज है ना, एक समुदाय और एक समुदायी। तो समुदायेन का अर्थ हो गया समुदाय से, इतरस्य का मतलब है दूसरे का, और दूसरा कौन है इन दोनों के बीच में? समुदायी है, समुदायी। तो समुदाय से समुदायी का ज्ञान हो जाता है, समुदाय को देखने से समुदायी का ज्ञान हो जाता है। ये वास्तविक अर्थ है। जहाँ नित्य संबंध रहता है उस नित्य संबंध में समुदाय और समुदायी होते हैं, और उन दोनों में से एक को देख करके, अर्थात समुदाय को देख लेने से समुदायी का ज्ञान हो जाता है। ये पूरी पंक्ति का इतना ही अर्थ है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत जी जी, स्पष्ट हो रहा है जी बाकी लोगों को? क्योंकि अविनाभाव वृत्तिया च संबंधयोः समुदाय संबंधिनोः समुदायेन इतरस्य ग्रहणं संभव तदपि अनुमानम एव। इस पूरी पंक्ति का यही अर्थ है। जो नित्य संबंध में रहने वाले जो दो तत्व हैं, उन दो तत्वों में एक समुदाय है और एक समुदायी है, और उस समुदाय से, उस समुदाय के द्वारा समुदायी का ज्ञान हो जाता है। समुदाय तो दिख रहा है, समुदायी नहीं दिख रहा है। तो समुदाय जो दिख रहा है, समूह जो दिख रहा है, उस समूह से समूही का ज्ञान होता है। समूह और समूही, या समुदाय और समुदायी, बस इतनी सी बात है जी। आगे बढ़ें जी हम लोग। ये स्पष्ट कर दिया जी सिद्धांती ने कि चारों प्रमाण अतिरिक्त नहीं है, ये इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब वो प्रश्नकर्ता फिर भी अड़ा हुआ, वो एक एक को लेकर के थोड़ा और अपना जोर लगाना चाहता है। अब वो अर्थापत्ति को लेकर के जोर लगा रहा है। पहले तो देखिएगा, आदमी गिरगिट की तरह कैसा बदलता है वो आपको यहाँ भी सीख सकते। क्यों जी? आदमी कैसे गिरगिट की तरह एकदम बदल जाता है, आश्चर्य होता है। बाहर कुछ बोल करके आ गए, अंदर आते ही कमरे में बदल गया। अजीब होता नहीं है? आपको आश्चर्य नहीं होता है? मतलब हर जगह आप देख सकते हैं, मतलब व्यवहार में कहीं पर भी आप देख सकते हैं जहाँ लेन देन होता है, चाहे विशेषकर जहाँ पैसा का लेन देन या संबंधों में, या जायद संपत्तियों में, अथवा वस्तुओं में, या कहीं ना कहीं, या सम्मान में, या जो भी बहुत सारे विषय हैं, कैसे एकदम बदल जाता है, देख सकते हैं आप। अब उसने क्या बोला यहाँ पर? ये प्रमाण बोला है, अर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानना चाहिए, बोला है ना। देखो कैसे गिरगिट की तरह बदल रहा है, देखिएगा। अर्थापत्ति प्रमाणी, अर्थापत्ति प्रामाण्य परीक्षा। अब अर्थापत्ति जो है, अर्थापत्ति को एक प्रमाण माना है, उसके प्रमाण के होने में परीक्षा हो रही है। अर्थात अर्थापत्ति भी कोई प्रमाण होता है या नहीं होता है, उसकी परीक्षा हो रही है, केवल अर्थापत्ति को ध्यान में रख करके। सत्यम एतानि प्रमाणानि न तो प्रमाणांतरानि इति उक्तम। सिद्धांती ने क्या कहा था? सत्यम, ये एतानि प्रमाणानि, ये चारों प्रमाण हैं, हम भी मानते हैं। न तो प्रमाणांतरानि, पर ये अलग प्रमाण नहीं है।
ऐसा सिद्धांति ने बोला था। उसी वाक्य को प्रश्नकर्ता दोहरा रहा है यहाँ पर, सत्यमेतानि प्रमाणानि न तो प्रमाणांतरानि इति उक्तम, ऐसा आपने कहा था, अर्थात सिद्धांति ने कहा था। अब मेरा प्रश्न है अत्र, यहाँ पर इस बात पर मेरा प्रश्न है, अत्र अर्थापत्ति, अर्थापत्ति के विषय में मेरा प्रश्न है। प्रमाण भाव अभ्यनुज्या न उपपद्यते, अर्थापत्ति जो है प्रमाण के रूप में मैं नहीं स्वीकार करता। अब बोल रहा है वो प्रश्नकर्ता, क्या बोल रहा है, आपने ये बोला है कि ये चारों प्रमाण हैं पर अलग प्रमाण नहीं है, ऐसा आपने बोला है। सिद्धांति ने यही बोला था, उसी वचन को दोहरा दिया। अब उसको ये स्वीकार करवा, आपने इसको प्रमाण माना है ना। अब मैं बोलता हूँ कि अत्र अर्थापत्ति, यहाँ इन चारों में से जो अर्थापत्ति है, इस अर्थापत्ति को प्रमाण भाव, प्रमाण के स्वरूप में अभ्यनुज्या स्वीकार करना न उपपद्यते, मैं नहीं स्वीकार कर सकता इसको, अर्थापत्ति को प्रमाण के रूप में। देखो कैसे बदल गए ना जी, कैसे आदमी गिरगिट की तरह बदलता है, देख लो। पहले तो उनको अलग प्रमाण स्वीकार करवा रहा था, अब अर्थापत्ति को मैं प्रमाण ही नहीं मानता बोल रहा है। कैसा लगता है ना जी, कोई आदमी आपको बोले, हाँ जी आपने पैसे दिए थे, और कमरे में जाकर के और दूसरे के सामने आते, जी नहीं जी इन्होंने मेरे को पैसे ही नहीं दिया। जब आपके सामने ऐसा बोले, या कोई भी किसी भी विषय के बारे में, आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। मेरे को कोई अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है और क्या आप बदल सकते हैं अपने आप को। मैं एक बात बोलता हूँ ना आप लोगों को, मनुष्य क्या क्या कर सकता है जी, सब पता है मेरे को। भविष्य में आप क्या करोगे, वो सब पता है मेरे को। आज नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, अब बहुत अच्छे हैं। या भविष्य में आप क्या कर सकते हो, वो सब मेरे को पता है। और जब भविष्य में जब वो करोगे, मेरे को आश्चर्य नहीं होगा, मेरे को पहले से पता। अगर हम सोच करके चलेंगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, और ना आपको पति पर, पत्नी पर, सास पर, बहू पर, बच्चे पर, पड़ोसी पर, फलाने पर, किसी पर भी आपको कोई द्वेष पैदा नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं हो। ठीक है जी, लोग तो सभी लोग करते हैं, इसे क्या करें, उसको सहन कर लोगे, आँख बबूला नहीं होगे, या परेशान नहीं होगे, अपनी बीपी को नहीं बढ़ाओगे, या और जो भी कुछ है। यही तो जीना है, यही तो जीवन है, ये दुनिया है, ये सब होता है ऐसा। नहीं, इसने ऐसा कैसे बोला? अरे क्यों नहीं बोल सकता, आखिर आदमी है ना, उसका अपना सोच है, अपना दिमाग है, क्यों नहीं बोल सकता? ये कैसे बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता है? आखिर स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र आदमी तो बदलेगा, परतंत्र थोड़ा बदलेगा। भाई स्वतंत्र ही है इसलिए तो बदलेगा। वो जड़ वस्तु थोड़ा है, परतंत्र थोड़ा है कि जहाँ आपने घड़ी को रख दिया, घड़ी वहीं पड़ी रहेगी, जहाँ आपने गाड़ी खड़ी कर दिया वहीं पड़ी रहेगी, जब तक कोई नहीं बदलेगा उसको। आदमी आखिर स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो बदलेगा। क्यों परेशान हो रहे हो आप किसी पर भी? जीना सीखना है ना हमें, शास्त्र यही तो सिखा रहा है हमको। केवल पंक्तियां नहीं पढ़नी है हमको, पंक्तियों के साथ साथ जीवन में ये लागू करना है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बदल सकता है, सन्यासी भी बदल सकता है, वानप्रस्थी भी बदल सकता है, गृहस्थी भी बदल सकता है। आखिर जीवन है, हर कोई त्रुटि किसी से भी हो सकती है। हाँ, आप जता दीजिएगा, हम बदल लेंगे। सब लोग हम सुधरने के लिए तो आए यहाँ पर दुनिया में, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैंने गलती किया आप बताइए, ज़रूर बताइएगा। मेरे को याद नहीं है तो बता दीजिएगा, अथवा याद होते हुए भी नहीं मान रहा हूँ तो भी आप जताइएगा, समझाइएगा। नहीं मानता हूँ तो आप दिखा दीजिएगा मेरे को। दिखा देने का मतलब है आप सिद्ध कर देखो, ये आपने ऐसा किया है, आप नहीं मान रहे हो, तो तभी तो स्पष्ट होगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? पर राग द्वेष क्या करना है हमको? कोई बात नहीं, किसी का भी हो सकता है। उसमें अपने आप को स्वीकार करना और अपने आप को आगे बदलना है। देखिए, गलती हर कोई व्यक्ति कर सकता है, और उसको बदल करके फिर वापस उस स्थिति में हम आ सकते हैं।
ये अवसर सबको मिलना चाहिए, मतलब समझदार लोगों को तो मिलना ही चाहिए। ठीक है जी। तो वो कह रहा है अत्र अर्थापत्ते, इस अर्थापत्ति को प्रमाण भाव, इसको प्रमाण के स्वरूप में अभ्यनुज्या स्वीकार करना न उपपद्यते, मैं नहीं स्वीकार कर सकता इसको। तथा ही इयम, इयम अर्थापत्ति, अर्थापत्ति स्त्रीलिंग में है, तथा ही इयम, क्योंकि अर्थापत्ति वैसी ही है, एक पक्ष में नहीं रहती है। ये अर्थापत्ति लुढ़कती रहती है, कभी इधर आती है कभी उधर जाती है। जो एक पक्ष में नहीं रहती हो उसको मैं कैसे प्रमाण मानूं, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तथा ही इयम, ये वैसी ही अर्थापत्ति, मैं इसको प्रमाण नहीं मान सकता। कैसी है अर्थापत्ति? अर्थापत्ति अप्रमाणम, इस अर्थापत्ति को मैं अप्रमाण मानता हूँ। क्यों? अनैकांतिकत्वात्, ये एकांत में न रहने के कारण से, एक पक्ष में नहीं रहती है अर्थापत्ति, लुढ़कती रहती है। कब इधर आए तो इधर, उधर आए तो उधर। मंदिर में जाएगा आदमी तो वहाँ भी माथा टेकेगा, और जहाँ दूसरी जगह पे जाएगा वहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो वहाँ पर वो बात कहेगा। तो एक पक्ष में नहीं रह रहा है, दोनों पक्षों में जा रहा है, इधर भी उधर भी। जो दोनों पक्षों में रह रहा है, एक पक्ष में रहता उसको अनैकांतिक कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। एकांतिक एक पक्ष में रहना, एक तरफ रहना, और अनैकांतिक जो एक पक्ष में ना रहना। तो ये जो अर्थापत्ति जिसको आप प्रमाण कह रहे हो, इसको मैं तो प्रमाण नहीं मानता। ये कौन कह रहा है जी? जिसने इसको प्रमाण के रूप में, अतिरिक्त प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था, वही कह रहा है। देखिएगा, अब इसको प्रमाण ही नहीं मान रहा है। अर्थापत्ति अप्रमाणम, अर्थापत्ति को मैं प्रमाण नहीं मान रहा हूँ। क्यों? अनैकांतिकत्वात्, ये एकांतिक नहीं है, एक पक्ष में नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको प्रमाण नहीं मान सकता। अब वो अनैकांतिक दिखाएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? ये तो सरल है सूत्रार्थ। असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति इति। आपने क्या कहा है? असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति, बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है। बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, ये एक सिद्धांत है। सभी लोग मानेंगे इस बात को, बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है। तो इससे अर्थापत्ति क्या निकलेगी? बादल के होने पर बरसात होती है। इसका अर्थापत्ति यही निकलती है, यही निकलती है ना? बिल्कुल निकलेगी। अगर बरसात होगी तो बादल के होने पर ही होगी ना। तो बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है। इति, इस बात से क्या अर्थापत्ति निकलती है? तो कह रहे हैं सत्सु भवति इति, बादल के होने पर। सत्सु का मतलब होने पर, किसके? बादल के। बादल के होने पर बरसात होती है। इति एतद अर्थादापद्यते, ये इस वाक्य से ये आकर के निकलता है। मतलब असत्सु मेघेषु वृष्टिर्ना भवति, इस वाक्य से ये अर्थात आपद्यते, इस वाक्य रूपी अर्थ से आपद्यते, ये सिद्ध होता है। क्या? सत्सु भवति, बादल के होने पर बरसात होती है, ये सिद्ध होता है। सत्सु अपि च एकदा न भवति। अब हम दोष दिखा रहे हैं, अर्थात प्रश्नकर्ता कह रहा है अब इस अर्थापत्ति में हम दोष दिखाते हैं। क्या दोष दिखा रहा है वो? सत्सु अपि च एकदा न भवति, बादल के होने पर कभी कभी होती नहीं है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। बादल के होने पर बरसात होती है कभी, और कभी नहीं भी होती है। इसका मतलब एक पक्ष में नहीं रहा ना। सायम अर्थापत्ति अप्रमाणम इति, इसलिए इस अर्थापत्ति को मैं प्रमाण नहीं मानता। अगर एक ही पक्ष में रहती ये अर्थापत्ति तब हम मैं प्रमाण मानता, पर ये एक पक्ष में तो रह नहीं रही है। कभी हो रही है बादल के होने पर, कभी नहीं हो रही है। तो कैसे मानूं मैं इसको प्रमाण? प्रमाण तभी मानूंगा ना, हमेशा होनी चाहिए। हो नहीं रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो इसको मैं कैसे मानूं इसको प्रमाण? ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। प्रश्नकर्ता की बात समझ में आ रही है आप सबको? आगे बढ़ें, इसका समाधान भी तो करेंगे ना। अगले पृष्ठ पर देखिएगा। ना
अनेकांतिकत्वम अर्थापत्ते। सिद्धांती कहते हैं आपने अर्थापत्ति को अनेकांतिक बोला है, ये बिल्कुल नहीं है, ये अनेकांतिक हो ही नहीं सकता। न अनेकांतिकत्वम अर्थापत्ते, अर्थापत्ति को अनेकांतिक नहीं मान सकते। क्यों क्यों नहीं मान सकते जी? इसलिए नहीं मान सकते, जो आप अर्थापत्ति लगा रहे हो, आप अर्थापत्ति गलत ढंग से लगा रहे हो। जो अर्थापत्ति लगाना होता है ना, वो आप जो मन में है वैसे थोड़ा अर्थापत्ति लगाओगे। कहते हैं अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमानात्। सिद्धांती कहते हैं अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान कर रहे हो आप। जहां अर्थापत्ति नहीं बनती वहां अर्थापत्ति आप लगा रहे हो। अर्थापत्ति का मतलब ये थोड़ा है कि हर जगह घुसा दो उसको, हर जगह अर्थापत्ति लगा लो। हर जगह आप नहीं लगा सकते हो ना, जहां लगती है वहीं तो लगाओगे। तो कह रहे हैं अनर्थापत्तो, जहां अर्थापत्ति लगी नहीं सकती, जहां अर्थापत्ति नहीं बनती है, वहां आप अर्थापत्ति का ज्ञान कर रहे हो। अभिमान का मतलब है ज्ञान, स्वीकार कर रहे हो। अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति को आप स्वीकार कर रहे हो, ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता। यह सिद्धांति का उत्तर है। अब इसका भाष्य समझ लीजिएगा। असति कारणे कार्यम न उत्पद्यते। हम उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। सिद्धांती कह रहे हैं, आप लोगों का मतलब है प्रश्नकर्ता को उदाहरण दिया जा रहा है। असति कारणे कार्यम न उत्पद्यते। एक वाक्य है जी, कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हमने एक वाक्य बोला है, कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? तो कहते हैं इति वाक्यात, इस वाक्य से प्रत्यनीक भूतो अर्थ। इस वाक्य के प्रत्यनीक भूत का मतलब इसका विरोधी अर्थ क्या हो सकता है? इस वाक्य का विरोधी अर्थ क्या हो सकता है? अर्थात इस वाक्य को उल्टा कर दो तो क्या अर्थ होगा? तो कहते हैं सति कारणे कार्यम उत्पद्यते। इस वाक्य का उल्टा अर्थ ये निकलेगा, सति कारणे, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है। ये इसका उल्टा अर्थ निकलेगा। इति अर्थादापद्यते। इससे ये अर्थापत्ति ये निकल के आती है कि कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है। ये अर्थापत्ति से निकलता है। स्पष्ट हो गया जी यहाँ तक? अब कहते हैं अभावस्य ही भाव प्रत्यनीक इति। प्रत्यनीक का मतलब विरोधी। प्रत्यनीक शब्द का अर्थ है विरोधी। जो विरोधी जिसको आप कहते हो वो विरोधी होता क्या है? तो कहते हैं अभावस्य ही भाव प्रत्यनीक। अभाव का विरोधी भाव होता है। अभाव का विरोधी जो है भाव होता है। जैसे भाव का विरोधी अभाव होगा। स्वयं कार्योत्पादता। अब यहां से आपको समझना है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आपको पकड़ना है। यहां आपको पकड़ना है। तो कहते सो अयम, तो वह यह कार्योत्पादतः सति कारणे अर्थात आपद्यमानः न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति। इस वाक्य को आपको पकड़ना है तो आपको अर्थापत्ति का मर्म समझ में आ जाएगा। कहते हैं सो अयम, वह यह बात कार्योत्पादता, कार्योत्पत्ति। कार्योत्पादता का मतलब कार्योत्पत्ति से, कार्योत्पादता कार्योत्पत्ति से। तो इसको ऐसे कहेंगे कार्योत्पत्ति सति कारणे। कारण के होने पर कार्योत्पत्ति होगी ना, कारण के ना रहने पर तो होगी नहीं है। तो सति कारणे कार्योत्पत्ति, कारण के होने पर कार्योत्पत्ति होती है। अर्थात आपद्यमाना, इस अर्थ से ये सिद्ध होता हुआ ये कहना चाहता है कारणस्य सत्ताम न व्यभिचरति। कारण की सत्ता को ये व्यभिचार नहीं करता। अर्थात कारण की सत्ता का ये उल्लंघन, व्यभिचार का मतलब उल्लंघन, कारण की सत्ता को ये उल्लंघन नहीं करता। कौन? कार्य। कार्योत्पत्ति जो है, ये कार्योत्पत्ति
कारण का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब कार्योत्पत्ति कब हो गई जी? कारण के होने पर। तो ये कार्योत्पत्ति जो है, ये कार्योत्पत्ति कारण की सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये बात समझ में आती है अर्थापत्ति से। अगर कार्य उत्पन्न होता है तो कारण से ही होता है। ये जो बात है, ये कार्य की जो उत्पत्ति है वो कारण का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता, कारण की सत्ता का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। ये अर्थापत्ति से ये सिद्ध हो रहा है। इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कारण तो है जी, वहाँ पर ईंट भी है, सीमेंट भी है, सरिया भी है, तो मकान क्यों नहीं है? कारण के होने पर मकान होना चाहिए। ऐसे थोड़ा अर्थापत्ति निकालोगे आप। हम कब कह रहे हैं? कारण के होते ही कार्य हो जाएगा, ऐसा थोड़ा कोई अर्थापत्ति हमने थोड़ा कहा। अगर कार्य होता है तो कारण से होता है, तो कार्य की उत्पत्ति जो है वो कारण की सत्ता का उल्लंघन नहीं करेगा। ये अर्थापत्ति आपको लगाना है। ये अर्थापत्ति नहीं लगाना है आपको कि कारण है तो कार्य होना ही चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब पति पत्नी है तो बच्चा होना ही चाहिए, ऐसा थोड़ा कोई नियम बनाओगे आप। भाई पति पत्नी है तो बच्चा तो होना ही चाहिए। अरे ऐसे कैसे आप अर्थापत्ति लगाओगे? क्योंकि बच्चा होता है तो माता पति पत्नी से ही होता है। अगर बच्चा क्यों हुआ है जी? क्योंकि पति पत्नी है इसलिए बच्चा हुआ है। इससे ये अर्थापत्ति आप थोड़ा निकालोगे जी, यहाँ तो पति पत्नी है जी, यहाँ बच्चा क्यों नहीं है, यहाँ तो होना चाहिए। ऐसा अर्थापत्ति थोड़ा निकालोगे आप। अगर बच्चा आता है तो पति पत्नी से ही आता है। क्या इसका उल्लंघन करके दिखाओ आप। मतलब कारण की सत्ता का उल्लंघन कर रहा है क्या? कहीं भी कार्य की उत्पत्ति, कार्य का उत्पन्न होना कारण की सत्ता का उल्लंघन कर रहा है? नहीं कर रहा है। जहाँ भी कार्य उत्पन्न हुआ है वो कारण से उत्पन्न हुआ है, अर्थात कारण होने पर ही कार्य होता है। ये सिद्धांत बन रहा है, ये अर्थापत्ति निकल रहा है। इससे आप ये कह रहे हो कारण तो है लेकिन कार्य क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भले आदमी, हमने कब कहा कि कारण होगा तो कार्य अवश्य होगा ही? अगर कार्य होता है तो कारण से ही होता है, ये हमने कहा। और ऐसा ही अर्थ आपको लेना चाहिए, और दुनिया में भी ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। जो अर्थापत्ति नहीं बन सकती है उसको अर्थापत्ति बना रहे हो आप। आप क्या अर्थापत्ति बना रहे हो आप? कारण होने पर कार्य अवश्य होगा, ये अर्थापत्ति बना रहे हो आप। बात को समझने का प्रयत्न करना। कारण होने पर कार्य अवश्य होगा, ऐसा अर्थापत्ति मान करके आप अर्थापत्ति में दोष दिखा रहे हो। ऐसा हमने कब कहा है? हम कभी कह ही नहीं सकता। हम क्या, दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि कारण होने पर कार्य अवश्य होता है। हम ये कह सकते अगर कार्य है तो कारण से ही होगा, अर्थात कारण के होने पर कार्य होता है। इसका अर्थापत्ति निकलेगा कि कारण के ना होने पर कार्य नहीं हो सकता। ये अर्थापत्ति निकल सकता है, लेकिन ये अर्थापत्ति आप नहीं निकाल सकते कि कारण के होने पर कार्य अवश्य होगा। ऐसा अर्थापत्ति आप नहीं निकाल सकते। ये इसका अभिप्राय है। न खलु असति कारणे कार्य उत्पद्यते, कारण के ना होने पर कार्य तो उत्पन्न हो नहीं सकता। तस्मात् न अनैकांत की, इसलिए ये जो हमारी अर्थापत्ति है ये अनैकांतिक नहीं है, ऐसा सिद्धांति ने स्पष्ट किया। हाँ जी, आप लोगों को कुछ स्पष्ट हो रहा है? जिनको स्पष्ट नहीं हो रहा हो, शब्द समझ में नहीं आए हो, पंक्ति समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर पीछे का नहीं पूछना, आप अभी पूछ लेना जो जिनको जो पूछना है। हाँ जी, अब कहते हैं यत्तु सति कारणे निमित्त प्रतिबंधात कार्यम न उत्पद्यते इति। अब जो बात आई है, भाई कारण वहां पर विराजमान है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके संदर्भ में बताया जा रहा है। मतलब बादल है वहां पर लेकिन बरसात क्यों नहीं हो रही है? तो कह रहे हैं यत्तु सति कारणे, जब कारण के होने पर
निमित्त प्रतिबंधात, किसी निमित्त जो बाधक तत्व के कारण से कार्यम न उपपद्यते इति, कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये जो कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये कार्य के उत्पन्न ना होने में जो निमित्त है, प्रतिरोधक तत्व है, वो जो प्रतिरोधक तत्व है वो कार्य का धर्म नहीं है। किसका धर्म है? कारण धर्मो असौ, वो कारण का धर्म है। भाई कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात बादल है लेकिन बरसात नहीं हो रही है, तो बरसात नहीं हो रही है तो बरसात ना होने के पीछे क्या कारण मिलेगा आपको? रोकने वाला। तो जो रोकने वाला है, वो रोकने वाला जो धर्म है वो कार्य का धर्म थोड़ा है, वो तो कारण का धर्म है, वो कारण में चला जाएगा। भाई ना होने के पीछे कारण बनेगा ना वो, तो वो कारण के धर्मों में जाएगा। जो जो ना होने वाले ना, जितने भी टांग अड़ाने वाले होते हैं ना आपको रोकने वाले, आपके अच्छे कामों को, वो सब कारणों में जाते हैं। तो कह रहे हैं, तो जो निमित्त रूपी जो रुकावट रूपी प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक से कार्यम न उपपद्यते, कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात बरसात नहीं हो रही है, तो कारण धर्म असो, वो तो कारण का धर्म है। न तो अर्थापत्य प्रमेयम, वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है। प्रमेयम का मतलब विषय, वो अर्थापत्ति का विषय थोड़ा बनेगा। रुकावट रूपी जो धर्म है, जो रोकने वाला है, वो अर्थापत्ति का विषय नहीं बनता है। किसका विषय बनेगा? वो कारण का विषय है। इसलिए कह रहे हैं ना तो अर्थापत्य प्रमेयम, अर्थापत्ति का वो प्रमेय नहीं है। प्रमेय क्या होता है जी? विषय। तो अर्थापत्ति का वो प्रमेय नहीं है, अर्थापत्ति का वो विषय नहीं है। किम तर्री अस्या प्रमेयम, फिर अर्थापत्ति का प्रमेय कौन है? अर्थापत्ति का विषय कौन बनेगा फिर? तो कहते सती कारणे कार्यम उत्पद्यते इति यो असौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम। इस पंक्ति को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। तो यहां तक पहुंच गए जी कि वो अर्थापत्ति का विषय नहीं बन सकता। जो रुकावट रूपी जो कारण है वो अर्थापत्ति का विषय नहीं है। यहां तक पहुंच गए जी। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है किम तर्हि अस्य प्रमेयम, फिर इस अर्थापत्ति का प्रमेय विषय कौन है? फिर अर्थापत्ति का विषय कौन बनता है? तो अब उस अर्थापत्ति के विषय को समझाया जा रहा है। सती कारणे कार्यम उत्पद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है। इति यो असौ कार्योत्पादा, इस रूप में यह जो कार्य की उत्पत्ति है, कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति, कार्योत्पाद जो है ये कारण की सत्ता को कभी उल्लंघन नहीं करता। तदस्य प्रमेय, वो ही इस अर्थापत्ति का विषय है। कौन है अर्थापत्ति का विषय? कार्योत्पत्ति, कार्य का उत्पन्न होना, यह अर्थापत्ति का विषय है। कि कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कारण के होने पर हो रहा है, कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कारण के ना होने पर नहीं हो रहा है। तो कार्योत्पत्ति जो है ये अर्थापत्ति का विषय है। एवं तु सती अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यते इति। एवं तु सती, ऐसा होने पर, यह सिद्धांति कह रहा है प्रश्नकर्ता के। एवं तु सती, ऐसा होने पर, कैसा? कार्योत्पत्ति तभी होगी जब कारण होगा, और कारण नहीं होगा या कारण को रोकने वाले भी नहीं होंगे, यानी कारण ही नहीं है, अथवा कारण के होते हुए भी कारण को रोकने वाले जब होंगे तब कार्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कारण तो है लेकिन कारण को रोकने वाले अगर कहीं पर आ जाएंगे तो रोकने वाले भी तो कारण में जा रहे हैं ना। तो कारण होते हुए भी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कारण को रोकने वाले भी होंगे और रोकने वाले भी कारण में ही आएंगे। तो उस स्थिति में कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो कार्य की उत्पत्ति जो है ये अर्थापत्ति का विषय है। कार्योत्पत्ति अगर होगी तो कारण के होने पर ही होगी।
कार्योत्पत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब कारण वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं, अथवा कारणों को के होते हुए भी किसी ने रोक रखा, इसलिए कार्य उत्पत्ति नहीं होगी। तो कह रहे हैं एवं तो सती, ऐसा होने पर अनर्थापत्तो अर्थापत्ति अभिमानम कृत्वा, जो अर्थापत्ति नहीं बन सकती जिसमें, उसको आप अर्थापत्ति का अभिमान करके, उसका अर्थापत्ति समझ करके प्रतिषेधम उच्यते, अर्थापत्ति का ही आप खंडन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। दृष्टश्च कारण धर्मो न शक्य प्रत्याख्यातुमिति। दृष्ट कारण धर्म, जब आप कारण धर्म हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कारण धर्म प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा का मतलब है बरसात हो ही नहीं रही है, इसका मतलब कोई रोके रखा है उसको, वो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, हाँ जी कोई रोका हुआ है, मतलब नहर होता है ना, नहर, केनाल, केनाल में पानी है, पीछे पानी है, और यहाँ पर आते ही यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना आपको, किसी ने पानी को रोक रखा है। तो कह रहे हैं दृष्टश्च कारण धर्म, कारण रूपी धर्म को दृष्ट प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, न शक्य प्रत्याख्यातुम, उस दृष्ट कारण धर्म को आप खंडित नहीं कर सकते हो। स्पष्ट हो रहा है जी? जिनको भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। तो इसलिए अर्थापत्ति जब कभी भी लगाना है हमको, तो अर्थापत्ति लगती है तो ही लगाना है, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति नहीं लगा सकते आप। इसलिए जब प्रमाण को देखा जाएगा, जहाँ भी प्रमाण हम लागू करते हैं, किसी को प्रमाण मानेंगे, कई बार हम व्यवहार में, मैंने सोचा था कि आप कमरे में होंगे, अरे भाई आपने सोचा है तो ये भी क्यों नहीं सोचा कि नहीं भी हो सकते हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, थोड़ी देर पहले देखा है ना, अब कोई थोड़ी देर के बाद आया, जी पिताजी कहाँ हैं जी? जी वो अंदर हैं, और अंदर जाके देखा तो अंदर दिख ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे, तो आपने ही बोला था तो अंदर है। तो थोड़ी देर पहले देख करके अब आप सोच लिया है कि वो अंदर होंगे, तो थोड़ी देर में तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो हम लोग व्यवहार में ऐसी गलतियां करते रहते हैं। मैंने ऐसे सोचा था जी, हमारे गुरुजी अभी तो नहीं है, वो कहते हैं कि आपने ऐसा सोचा, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा, इसका विरुद्ध भी तो सोच सकते ना, एक तरफ ही क्यों सोच रहे हो आप? वो हमारे सोच को भी पकड़ करके खींचते थे, बाल का खाल उतारते थे। मैंने तो ऐसा सोचा था जी, अच्छा आपने ऐसा सोचा है, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा? हाँ बात तो स्वामी जी ठीक बात कह रहे हो आप, तो ऐसा भी तो सोचना है, वैसा भी सोचना है, जितने सोच हो सकते हो सारे सोच करके आते हैं आप। तो व्यवहार में हमको ये सब देखना पड़ेगा ना, तो सोच करके चलना होगा। आपने देखा है जी, 1 मिनट बहुत बड़ा होता है, 1 मिनट, आप तो थोड़ी देर पहले देखा, ऐसा है। अब थोड़ी देर का मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, और 2 मिनट में इधर का उधर हो जाता है आदमी, सामने दिखता हुआ भी पलक जपते ही, मतलब पलक बंद होते ही उतने में वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा, तो आपको लगा जी सामने वाले कमरे में ही है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी हम बोलेंगे तो सावधान होकर के ही बोलें, लेकिन ठीक है, मनुष्य हम आखिर कभी ना कभी गलती होगी, तो गलती को स्वीकार करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, उसको परिमार्जित करते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो ये हो गए जी अर्थापत्ति। जब भी हम लगाएंगे वो समझ करके हमको लगाना है, जो अर्थापत्ति नहीं बन सकती वहाँ पर हम नहीं लगा सकते। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, धुआं जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। अब इसका आप अर्थापत्ति लगाओ उल्टा का मतलब है जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा, ऐसा अर्थापत्ति नहीं लगा सकते आप।
मतलब इसको उल्टा करके देखें, उल्टा करके मतलब धुआं से अग्नि का पता लग जाएगा, लेकिन अग्नि है तो वह धुआं ही होगा ही, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं, ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते। ये अर्थापत्ति ना बोलकर मैं इसको अनुमान लगा लूं, तो अगर ऐसा आप अनुमान नहीं कर सकते। आप जब भी आते गाड़ी से आते हैं जी, तो मैं सोचा आज वो तो गाड़ी से ही आए जी। अरे भाई गाड़ी से ऐसा आपने देखा ही तो है ही नहीं, वो गाड़ी से तो नहीं आए, फिर वो तो बस से आए, या वो ट्रेन से आए, वो पैदल चल के आए, साइकिल पे आए, कैसे भी आ सकते हैं ना। आप 2-4 बार देख करके ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। ऐसा आप देखेंगे व्यवहार में हम बहुत सारी गलतियां ऐसे पानी की तरह कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां, उन सब को हमको रोकना पड़ेगा। स्वामी जी, कहने का अभिप्राय है कि हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, अर्थापत्ति जो है गलत नहीं लगाना है, यथार्थ में तो हर जगह लागू होगा ना। जैसे बोला है बरसात नहीं हो रही है, तो बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, ये बोला है। तो अगर कोई अर्थापत्ति लगाएगा, यही लगाए ना, बादल के होने पर बरसात होती है। अब उसने अर्थापत्ति लगाई है, बादल के होने पर बरसात होती है। अब कोई उसके ऊपर आक्षेप करे, बादल तो है बरसात तो नहीं हो रही, आपने कहा बादल के होने पर बरसात होती है, अब क्यों नहीं हो रही है? वो क्या समझना चाह रहा है? अब गलत अर्थापत्ति लगा रहा है ना वो। आपने बोला बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, आपने बोला है, तो दूसरे ने अर्थापत्ति लगाया कि बादल के होने पर बरसात होती है। ये अर्थापत्ति लगा करके फिर आपको कहता है आपने जो कहा था बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, तो इसका अर्थापत्ति निकलती है बादल के होने पर बरसात होती है, लेकिन बादल तो है लेकिन बरसात तो नहीं हो रही है। तो आपकी अर्थापत्ति गलत हो गई ना, ऐसा वो आपको कह रहा है। तो अब उसने जो अर्थापत्ति लगाई है वो गलत अर्थापत्ति लगाई ना। हम कब कह रहे हैं? हमने तो, हमारा अभिप्राय ही नहीं है ऐसा। तो जिस बात को लेकर के हमने बोला उस बात को आपने छुई नहीं है, और दूसरे में अपना देर दिमाग लगा करके आपने ये बोल दिया। तो इसलिए जब हम बोलेंगे कहीं पर, तो किसी ने बोला है तो उसका अर्थापत्ति हम भी लगाते हैं ना। वो अर्थापत्ति जब हम लगाने लगते हैं जहां पर भी, तो वहां सोच समझ करके अर्थापत्ति लगाना है। किसी विद्वान ने कोई बात कही है और उस बात का हम अर्थापत्ति लगा लेते हैं, गलत अर्थापत्ति, और फिर परेशान होते रहते हैं। नहीं जी, उस समय तो आपने ऐसा बोला था, मैंने तो यही समझा था जी। भाई ऐसे नहीं समझ सकते ना। तो अर्थापत्ति लगाओ तो ढंग से अर्थापत्ति लगाओ, ये समझाना चाहते हैं। अर्थापत्ति तो सब जगह लगती है, लेकिन सही ढंग से लगाना होता है, यही ढंग है सही। तो सोच समझ करके अर्थापत्ति लगाओ। आप कोई उदाहरण दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, ऋचा जी बोलिए, माइक खोलिएगा। नहीं, माइक नहीं खुला है आपका। हाँ जी, एक छोटा सा सूत्र है, इसको हम पूरा करते हैं जी। 5वां सूत्र है। अब उसने जो अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं माना है, अब उसके कथन को ही गलत सिद्ध करते हैं सिद्धांती। जिसको आप कहते हैं ना, जब आदमी सीधी बोलते हैं ना, आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो आप क्या करते हैं, टेढ़ी उंगली करो, ऐसा बोलते हो ना। अब सिद्धांती ये भी हमें सिखाते हैं, जब कोई आदमी समझता नहीं है ना, उसको फिर उन्हीं के शब्दों से हम समझाते हैं, करना पड़ता है। यानी इसमें कोई द्वेष नहीं है, इसमें कोई गलत सिद्धांत नहीं है, यथार्थ है। जब आदमी समझ ही नहीं रहा, आदमी जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा हूँ उसको भी नहीं समझ रहा है, तो उसी के बोली से उसी का खंडन करेंगे। अब वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं प्रतिषेध अप्रमाण्यम।
च अनेकांतिकत्वात्। कहते प्रतिषेध अप्रमाण्यम, आपने जो खंडन किया है ये खंडन अपने आप में प्रमाणित नहीं हो रहा है। प्रतिषेध अप्रमाण्यम, प्रतिषेध जो है प्रमाण नहीं है आपका। आपका साक्षात खंडन करना भी प्रमाण कोटि में नहीं आ रहा है। क्यों? आपका खंडन एकांत एक पक्ष में नहीं है, अनेकांतिकत्वाद, वो एक पक्ष में नहीं रह रहा है, वो अनेकांतिक बन रहा है, वो दोनों पक्षों में जा रहा है। खंडन एक तरफ भी खंडन, एक तरफ होकर के आप खंडन नहीं कर रहे हो, वो खंडन भी कर रहा है आपका और मंडन भी कर रहा है। इसका यह अभिप्राय है, अनेकांतिक है। आपका खंडन भी अनेकांतिक है। आप हमारे अर्थापत्ति को अनेकांतिक सिद्ध कर रहे हो तो आपका खंडनी अनेकांतिक बन रहा है, तो आपका खंडनी नहीं बन सकता। सीधी बोलूं, आप प्रश्न ही नहीं कर सकते, प्रश्न ही गलत कर रहे हो आप, ये कहना चाह रहे। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये शब्दों का खेल है, शब्दों में समझने का प्रयत्न करना। अर्थापत्तिर न प्रमाणम अनेकांतिकत्वाद इति वाक्यम प्रतिषेधा। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध वाक्य क्या है प्रश्नकर्ता का? अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? अनेकांतिकत्वाद, अनेकांतिक होने से। इति यह वाक्य प्रतिषेध वाक्य है, खंडन वाक्य है प्रश्नकर्ता का। स्पष्ट हो गया जी? अब इस खंडन वाक्य का खंडन कर रहे हैं सिद्धांती। तेन अनेन अर्थापत्ते प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते। इस खंडन वाक्य के द्वारा तुम अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हो। न सद्भावः, सद्भाव का खंडन नहीं कर रहे हो आप, यानी अर्थापत्ति के सद्भाव का खंडन नहीं कर रहे हो, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हो। अर्थात अर्थापत्ति को स्वीकार करते हुए अर्थापत्ति के अप्रमाण में आपको आपत्ति हो रही है, यानी अर्थापत्ति को स्वीकार कर रहे हो आप और उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हो, उसकी सत्ता का खंडन नहीं कर रहे हो। यानी अर्थापत्ति को मान करके उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हो आप, तो आधा खंडन कर रहे हो। एवं अनेकांतिको भवति, इस प्रकार से आपका खंडन अनेकांतिक है। अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चिद अर्थ प्रतिषिध्यते। तो कहते हैं अनेकांतिकत्वात्, जब आपका प्रतिषेध खंडन ही अनेकांतिक हो जाने से, अप्रमाणेन अनेन, जब आपका खंडन ही अप्रमाणिक हो गया, इस अप्रमाणिक खंडन वाक्य के द्वारा न कश्चिद अर्थ प्रतिषिध्यते, आप किसी का खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, आप लोगों को कुछ समझ में आया? स्वामी जी, सद्भाव का अर्थ में बताएंगे क्या? ऐसा है, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का होना ये अर्थापत्ति का सद्भाव है। मतलब अर्थापत्ति को तो मान रहे हो, लेकिन अर्थापत्ति के प्रमाणत्व को नहीं मान रहा है। चीज को तो मान रहा है, लेकिन वो चीज प्रमाणिक है उसका खंडन कर रहा है। अर्थापत्ति को तो स्वीकार कर रहा है, तो अर्थापत्ति का सद्भाव का मतलब है अर्थापत्ति के होने को। जब से माइक खरीदा है वो वाला, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। हो गया, अब आवाज भी चला गया उनका। हाँ जी, तो अर्थापत्ति के होने का खंडन नहीं कर रहा है वो, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी मधु जी? ये बात समझिए कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, यही कहना चाह रहा है ना? नहीं, बीच में मत बोलना माता जी, पहले मधु जी का प्रश्न का समाधान हो जाए, फिर आपको जो बोलना बोलना। हाँ जी मधु जी, माइक खोलिए। किसी चीज को मान रहा है वही तो उसका प्रमाण है। नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत, शांत दिमाग से सोचिएगा। ये जो खंडन वाक्य है, जो खंडन कर रहा है, क्या खंडन कर रहा है? अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, ये खंडन कर रहा है। अर्थापत्ति को स्वीकार कर रहा है, अर्थापत्ति के होने में उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। साड़ी को मान रहा है, लेकिन साड़ी वो गलत साड़ी है, ये कह रहा है। ऐसा बोल दीजिएगा। मतलब उसको साड़ी में नहीं मानता मैं, उसको तौलिया मानता हूँ, चलो ये बोल दीजिएगा।
नहीं तौलिया तो नहीं बोलूं, दुपट्टा बोल देता हूँ। दुपट्टा भी होता है ना, दुपट्टा बोलते हैं ना, वो जो चूड़ीदार पहनते तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? दुपट्टा। दुपट्टा। हाँ दुपट्टा। तो वो साड़ी नहीं है, ये दुपट्टा है। यानी वस्तु को तो मान रहा है लेकिन साड़ी का निषेध कर रहा है, उसको दुपट्टा मान रहा है। तो ऐसे ही अर्थापत्ति के होने को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, ये कहना चाह रहा है। अब ये बात पकड़ में आ रही है आपको मधु जी? साड़ी को नहीं मान रहा है पर उस वस्तु को तो मान रहा है। फिर वो वस्तु क्या है? वो दुपट्टा है। अच्छा ठीक है सर, आप समझ आ गए। ठीक है जी। तो ऐसे अर्थापत्ति के सद्भाव का मतलब अर्थापत्ति के होने में उसको कोई समस्या नहीं है, अर्थापत्ति को तो मान रहा है लेकिन उसके प्रमाणत्व का निषेध कर रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। बाकी बातें हम आगे कर लेना। इसको इस 5वें सूत्र को समझ करके आइएगा। आपको समझ में ना आए तो फिर कल पूछ लीजिएगा। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।